विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। सियासत में लंबे वक्त से के बाद अंता के मांगरोल में दो दिग्गज एक रथ पर सवार हुए। भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने रोड शो किया। पार्टी ने इस रोड शो के जरिए संगठन की एकजुटता दिखाई। वहीं कांग्रेस इस रोड शो को सिर्फ मात्र दिखावा करार दे रही है। अंता का रण, बीजेपी का प्रचार प्रचंड। काम कभी खत्म नहीं होता है, परंतु लोगों का विश्वास बहुत जरूरी है। और कभी किसी को कुछ बोला है तो उसके ऊपर खरे उतरने की हम लोगों ने कोशिश की है। आज हमने वादा किया है कि हम एक लोकल, जुझारू, साधारण ऐसे आदमी को, इनके बीच का आदमी को हम उतारेंगे ताकि वो कभी भी इनको टच कर सकते हैं। और ये इनके पीछे हम एमपी साहब और राजस्थान की सरकार है। विश्वास है कि काम तो होगा। इस विश्वास के ऊपर आज ये लड़ाई लड़ी जाए। अंता में दिखा बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। आज ये विकास और सुशासन की लड़ाई है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किए पिछले टाइम में देखे होंगे, आज यहाँ जनता का जनसैलाब कह रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर उनका विश्वास है और राजस्थान के अंदर 2 साल में जो विकास हुआ है उस पर विश्वास है। इसके लिए ये जनता जिस तरह से उमड़ रही है, मैं कहना चाहता हूँ मोरपाल सुमन बहुत ज्यादा वोटों से यहाँ से बहुत लंबे अंतर से जीत करके जाए। मोरपाल के प्रचार में उतरे दो दिग्गज। एक ही रथ पर नजर आए दो बड़े चेहरे। सीएम भजनलाल और वसुंधरा एक साथ। मांगरोल में सीएम और वसुंधरा का मेगा रोड शो। मोरपाल है दुल्हन, मैं कह रही उल्टी ये हमारी ये और उसकी ससुर सही है। तो ये आज आप इसको सेहरा बनवा के और अच्छी तरह से जिताने का काम करोगे सब लोग, ये मुझे विश्वास है। अंता उपचुनाव का रण और बीजेपी का अब तक का सबसे बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखा। सड़क पर जनसैलाब उमड़ा। ऊपर रथ पर एक साथ आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। ये नजारा सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि पार्टी एकजुटता का प्रतीक बना और एक स्वर में मांगरोल में मोरपाल के समर्थन में जीत का नारा दिया। माटी का एक ही लाल, जोर से बोलो यार, ऐसे करोगे तो हो गया काम। हाँ, इस माटी का एक ही लाल। आवाज नहीं खुल रही, तुम्हारा मुंह ही नहीं खुल रहा, जोर से बोल। इस माटी का एक ही लाल। बीजेपी ने अंता में ताकत झोंक दी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा, यहाँ बीजेपी की रिकॉर्ड मार्जिन से जीत होगी और अंता की जनता मोरपाल पर अपना भरोसा जताएगी। रिकॉर्ड तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? रिकॉर्ड तोड़ोगे भाई। हमारे बीच का आदमी है, याद रखना। मोरपाल को पूरी तरह से सब लोग जाके अपना वोट डालेंगे और जोरदार तरीके से जो सीएम साहब ने सपना देखा है, राजस्थान सरकार ने जो सपना देखा है, उसको पूरा करने में विश्वास करेंगे। वसुंधरा राजे ने जनता को ये भी भरोसा दिलाया कि मोरपाल के पीछे पूरी सरकार साथ खड़ी है और ये आपके बीच हमेशा साथ खड़ा रहेगा। जरा प्यार से इसके हाथ पैर इधर उधर से तोड़ फाड़ करके मत छोड़ना। ये एक आदमी के पीछे पीछे इतने सारे लोग हैं। देखो, एक एमपी मिल जाएगा, एक एमएलए मिल जाएगा, एक सरकार मिल जाएगी। इतने सारे लोग एक के सामने खड़े हैं, इनके पीछे खड़े हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो अंता अभी तक चिंता कर रही थी, अरे कहाँ जाएंगे, अरे कहाँ जाएंगे, अब आपको बता दिया है कि ये सब खड़े हैं और एक वहाँ खड़ा है सामने, तो ये सब के सब इसके पीछे खड़े हैं। वहीं वसुंधरा राजे ने अपने अंदाज में कांग्रेस पर हमला बोलकर माहौल गर्मा दिया और कहा कि कुछ लोग अंता में धन बल से चुनाव जीतना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जनता के बल पे नहीं परंतु धन के बल के ऊपर विश्वास है। हम लोगों को जनता के बल पर विश्वास है और वो जनता का बल आप देखने को आज मिल रहा है, जिसकी वजह से ये जीत के जाएगा।
अंता में सीएम भजलाल भी कांग्रेस पर जमकर बरसे और कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार और जातिवाद की राजनीति करती है। कांग्रेस सिर्फ भ्रष्टाचार और जातिवाद की राजनीति करती है। कांग्रेस के पास धरातल नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाली है। अंता सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। बीजेपी के इस रोड शो ने कांग्रेस के खेमे में भी हलचल मचा दी है। वहीं विपक्ष इसे सिर्फ दिखावा करार दे रहा है। बीजेपी वहां तीसरे नंबर पर है। बीजेपी नाटक कर रही है, चाहे वसुंधरा जी और भजनलाल जी कितने ही चले जाए अंता में, लेकिन बीजेपी टक्कर में ही नहीं है। बीजेपी वहां तीसरे नंबर पर जाएगी। वहां टक्कर में कांग्रेस पार्टी सबसे आगे चल रही है और सारे कांग्रेस के नेता वहां जा चुके हैं। लेकिन इस वक्त पूरा देश बिहार और अंता की तरफ देख रहा है। कांग्रेस जीतेगी तो राजस्थान में बीजेपी सरकार को सबक मिलेगा, इनके घुटने टूटेंगे और ये सुधरेंगे। यदि इनको सुधारना चाहते हो तो ठोकर मारो। भजनलाल जी और वसुंधरा जी साथ कितनी चली जाए, लेकिन जनता इनके साथ नहीं। भजनलाल शर्मा की अगुवाई में मंत्री, विधायक और संगठन सभी मैदान में उतर चुके हैं। रथ यात्रा के जरिए बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ सीट नहीं, सियासी संदेश भी देना चाहती है। हम तो पुराने समय से, जब से मेरे को याद है, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कभी ऊपर कभी नीचे, ये तो चलता रहता है। तो ये हमारा परिवार है, इनका विश्वास है और इस विश्वास पे हम खड़े उतरेंगे। ये माला मोरपाल जी को पहना दूं? अरे पंजा मत का, दोनों हाथों की मुट्ठी भीजिए, मुट्ठी, और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और ये मैंने मुख जीत की माला मोरपाल जी को पहनाई है। अंता से शशि मोहन और बारा से ब्रिजेश कुमार पारेता की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान के लिए।